हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। डिलेज इन जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट। अब ये देखो ये क्या लिखा है, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये है प्रेसिडेंट। ठीक है, डिलेज इन जस्टिस, जो अगर हम जो जस्टिस है, जो न्याय है, अगर उसमें देरी कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट। अंडरमाइन करना मीन्स उसको कम करना। तो जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उसके ट्रस्ट को कम कर रहा है अगर उन लोगों को न्याय देने में देरी हो रही है। तो ऐसा किसने कहा है, प्रेसिडेंट ने कहा है। ठीक है, आगे क्लास को देखें। आइए चलिए आगे देखते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट से करो और आगे देखो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन संडे एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द प्रेसिंग इश्यू ऑफ डिलेइंग जस्टिस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू संडे को, अब ये तो आपको रट गया होगा कि नेम ऑफ द डे के साथ प्रपोजिशन ऑन आता है। एक्सप्रेस किया मतलब उन्होंने अपनी बात को बयां की, उसको बोला। कंसर्न का मतलब चिंता। ओवर किस टॉपिक के ऊपर, ओवर द प्रेसिंग इशू। प्रेसिंग इशू ये एक साथ में वर्ड है। प्रेसिंग इशू आइडिया कुछ भी हो सकता है, प्रेसिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। ओवर द प्रेसिंग इशू ऑफ डिलेड जस्टिस, तो जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने संडे को अपनी चिंता एक्सप्रेस की किस बात के ऊपर, कि हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए जो जस्टिस को देने में डिले हो रहा है। Particularly in cases involving heinous crimes like sexual assault, often causing public disillusionment and a perception that the judicial process lacks sensitivity. Particularly मतलब खास करके ऐसे केसेस इन्वॉल्विंग जो जिसमें क्या चीज है, हीनियस क्राइम्स। हीनियस का मतलब होता है बहुत बुरा। हीनियस का मतलब होता है बहुत बुरा। आप लोग मुझे हीनियस के 2 सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट। ऑफन ये अक्सर क्या करते हैं, पब्लिक डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब डिसअपॉइंटमेंट, जब हम लोग दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। तो अगर हीनियस जैसे मतलब हीनियस क्राइम जो बहुत बुरे क्राइम हैं, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट, और ऐसे केसेस में अगर डिले हो रहा है तो ये क्या करता है, इससे पब्लिक डिसइल्यूजनमेंट होती है एंड अ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा दैट द जुडिशियल प्रोसेस लैक्स सेंसिटिविटी। और ये लोगों के अंदर कैसी धारणा पैदा कर देता है कि जो लॉ है, जो कानून है, उसमें सेंसिटिविटी यानी संवेदना की कमी है। यहां तक क्लियर आपको समझ में आ गया। कई सारे अच्छे अच्छे शब्द थे, जैसे कि कंसर्न मतलब चिंता, प्रेसिंग इशू मतलब ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, डिले करना, देर करना, पर्टिकुलरली खास करके, हीनियस मतलब बहुत बुरा, और डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है अनहैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, और परसेप्शन का मतलब धारणा, और सेंसिटिविटी का मतलब संवेदना। यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं। स्पीकिंग एट द वैलेडिक्टरी, मार्क दिस वर्ड, वैलेडिक्टरी मतलब फेयरवेल। फेयरवेल जब कोई चीज अंतिम है, उसका लास्ट है ना। तो वैलेडिक्टरी सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली। आप जानते हैं ये 2 दिन का प्रोग्राम था, तो उसका ये लास्ट डे था। तो वैलेडिक्टरी मतलब लास्ट डे हो गया, फेयरवेल हो गया। तो जो सेशन था आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली, मुर्मू यानी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करना मतलब किसी बात पर जोर देना। कल हमने एक और शब्द पढ़ा था हाईलाइट को लेके, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 2 होमवर्क आपको हो गए, एक हमने हाईलाइट को लेके क्या पढ़ा था कल, और एक आपको हीनियस के 2 सिनोनिम। द नीड टू एलिमिनेट pervasion culture of repeated adjournments in the Indian judicial system। तो उन्होंने क्या बोला और किस बात पे ऊपर हाईलाइट किया
कि द नीड टू एलिमिनेट, एलिमिनेट करना मीन्स किसी चीज को खत्म करना, निकाल देना। परवेजन, परवेजन का मतलब है कोई चीज जो फैली हुई है, कोई चीज जो फैली हुई है, जो ये फैला हुआ कल्चर है। रिपीटेड एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का मतलब है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, उसको डिले कर देना। जैसे कोर्ट को एडजर्न कर देते हैं, कोर्ट एडजर्न हो जाता है, मतलब कोर्ट अब अगली तारीख पे रिज्यूम होगा। सो एडजर्नमेंट मतलब रोक देना, उसको वहां पे पोस्टपोन कर देना इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो उन्होंने इस बात पे भी हाईलाइट किया है कि जो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का जो ये फैला हुआ कल्चर है एडजर्नमेंट का, कि अगली तारीख पे अब आपकी सुनवाई होगी। उन्होंने क्या बोला, शी एम्फेसाइज्ड, ये भी आपके हाईलाइट का दूसरा शब्द है, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, दैट दिस तारीख पे तारीख मीन्स डेट आफ्टर डेट कल्चर विच रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट डिलेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अंडरमाइंस पब्लिक ट्रस्ट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि ये जो तारीख पे तारीख मीन्स डेट आफ्टर डेट का जो कल्चर है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ज्यादा डिले हो जाता है ना, जस्टिस देने में, और जो क्या कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है पब्लिक के ट्रस्ट को, लोगों के भरोसे को कम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, और क्या कर रहा है, एग्जैस्बेट, मार्क दिस वर्ड, EXACERBATES। एग्जैस्बेट का मतलब होता है किसी चीज को और बढ़ा देना, उसको और खराब कर देना। और क्या कर रहा है, द हार्डशिप्स फेस्ड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम रूरल एरियाज। और जो ये तारीख पे तारीख जो कल्चर है, ये चीजों को जो हार्डशिप है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके नॉर्मल लोगों के द्वारा, खास करके जो आपके गांव के लोग होते हैं, जो रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ये तारीख पे तारीख वाला जो कल्चर है उस प्रॉब्लम को और खराब कर देता है, उसको और बढ़ा देता है। एग्जैस्बेट का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा बढ़ा देना। यहाँ से एक बार हम देखते हैं कौन सी आज हमने वोकैबुलरी देखी। वैलेडिक्टरी का मतलब हो गया फेयरवेल, है ना, लास्ट पॉइंट, लास्ट टाइम। हाईलाइट करना, एम्फेसाइज करना, जोड़ देना। एलिमिनेट करना, उसको निकाल देना, खत्म करना। परवेजन का मतलब है कोई चीज जो फैली हुई है। एडजर्नमेंट मीन्स पोस्टपोन आप कर दिया उसको, एम्फेसाइज हो गया। उसके बाद सिग्निफिकेंट मीन्स इन गुड अमाउंट। अंडरमाइन करना मीन्स कम करना। और एग्जैस्बेट का मतलब है किसी चीज को भड़का देना, उसको और खराब कर देना। हार्डशिप्स मतलब प्रॉब्लम। और आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन कोर्ट डिसीजंस in a heinous crime like rape come after a generation has passed, the common man feels that the judicial process lacks sensitivity, said the president। और उन्होंने क्या बोला, जब कोर्ट का डिसीजंस, जो कोर्ट के डिसीजंस हैं हीनियस क्राइम में, मीन्स जो बहुत बुरे क्राइम हैं, उनमें जो कोर्ट के डिसीजंस हैं, in a heinous crime like rape come after a generation has passed, the common man feels like the judicial process lacks sensitivity। अगर मतलब जो एक जनरेशन ही बीत गई है, अब लाइक 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद में अगर उस केस का रिजल्ट आ रहा है, उसका डिसीजन सुनाया जा रहा है, तो आम जनता को क्या लगेगा कि जो जुडिशियल है उसमें सेंसिटिविटी, संवेदना है ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है। इसमें थोड़ा ग्रामर देख लेते हैं। व्हेन कोर्ट डिसीजंस, इन क्या है, प्रेपोजिशन, इन अ हीनियस क्राइम, यहाँ तक खत्म हो गया। इन प्रेपोजिशन तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लाइक रेप, यहाँ पे लाइक का ये रेप हो गया। डिसीजंस का सब्जेक्ट कौन है, कम। डिसीजंस कैसा है, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे कम आया है। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, कम। चलो मुझे बताना जरा। आफ्टर अ जनरेशन हैज पास्ट, जनरेशन का सब्जेक्ट कौन हो गया, हैज, और हैज के बाद क्या आता है, V3। यहाँ तक कॉमन क्लियर है ये सब। सेड द प्रेसिडेंट हाईलाइटिंग द क्रूशियल, हाईलाइट करना मतलब किसी बात पर जोर देना, और क्रूशियल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। यहाँ तक क्लियर है। highlighting the crucial need for the judiciary to address delays that corrodes public faith in the justice system। और उन्होंने किस बात पे जोर दिया, द क्रूशियल नीड, एक बहुत जरूरत है
जुडिशरी के लिए कि वो इस बात को समझे, इस बात को एड्रेस करे कि डिलेज जो देरी होती है, जो न्याय देने में देरी है, वो क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। कोरोड करना मीन्स डिस्ट्रॉय करना, खराब करना। कोरोड करना मीन्स डिस्ट्रॉय करना, खराब। पब्लिक हेल्थ इन द जस्टिस सिस्टम, यहां तक क्लियर है। इट इज सेड एस्पेक्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ दैट in some cases people with resources continue to roam around fearlessly and freely even after committing crimes। और उन्होंने आगे क्या बोला कि ये इट इज अ सैड एस्पेक्ट, मतलब पहलू, हमारी जिंदगी का, हमारी सोशल लाइफ का ये एक बहुत बुरा पहलू है कि कुछ केसेस में जो लोग हैं जिनके पास में रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पावर है, मनी है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, दे कंटिन्यू टू रोम अराउंड फियरलेसली एंड फ्रीली। रोम मतलब घूमना, तो वो आराम से, फियरलेसली मतलब बिना किसी डर के, फियरलेस होना मीन्स निडर होना, और फ्रीली बिना, मतलब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इवन आफ्टर कमिटिंग क्राइम्स कमिट करने के बावजूद जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो आराम से बिना किसी डर के घूम रहे हैं। उन्होंने ये बोला ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अटेंडेड बाय न्यूमरस जुडिशियल ऑफिसर्स। यहाँ तक क्लियर है। तो वो आप जानते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस है ये आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और जिसको अटेंड किया गया है बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है। Murmu's call for expedited justice in sexual crimes cases comes in the wake of national outrage over the brutal rape and murder of a 31-year-old doctor at a government hospital in Kolkata। जो ये प्रेसिडेंट मुर्मू है उन्होंने जो ये बातें बोली हैं फॉर एक्सपीडाइट करना मीन्स किसी चीज को तेज कर दिया, उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसको जल्दी कर देना, उसको बढ़ा देना, उसको आपने इंक्रीज कर दिया उसकी स्पीड को। तो जो जस्टिस है उसमें उन्होंने जो डीले को खत्म करने की बात बोली है इन सेक्सुअल क्राइम्स में, ये कब बोला हुआ है, इन द वेक ऑफ नेशनल आउटरेज। आउटरेज का मतलब हो गया गुस्सा। आप जानते हैं कि पूरा देश गुस्सा है जो ब्रूटल रेप हुआ है। ब्रूटल मतलब बहुत बुरा, ब्रूटल मीन्स वेरी बैड। जो रेप एंड मर्डर हुआ है 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल कलकत्ता में। ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट है हैज इग्नाइटेड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। दिस हॉरिफिक इंसिडेंट आपका क्या है, ये नाउन है, तो हॉरिफिक क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। जो हॉरिफिक इंसिडेंट है इसने इग्नाइट कर दिया है मीन्स भड़का दिया है, वाइड स्प्रेड मीन्स चारों तरफ, प्रोटेस्ट को ऑल ओवर द कंट्री। यहां तक क्लियर है। ऑन अगस्त 18, ये आपका एक टेक्निकल सही तरीका होता है डेट लिखने का। ठीक है, पहले आप मंथ, फिर आप डेट, फिर कॉमा और ईयर। सो ऑन अगस्त 18 मुर्मू एक्सप्रेस्ड डीप फ्रस्ट्रेशन, डिक्लेयर दैट इनफ इज इनफ। तो अगस्त 28 को उन्होंने अपना जो मुर्मू एक्सप्रेसिंग डीप फ्रस्ट्रेशन, जो उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, और उन्होंने क्या बोला कि इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ का मतलब क्या हो गया, बहुत हो गया। इनफ इज इनफ मीन्स बहुत हो गया। ठीक है। एंड अर्ज करना मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना। अर्ज इंडिया टू कन्फ्रंट करना मतलब सामना करना। टू कन्फ्रंट द परवर्जन, और वो क्या था, परवेजन का मतलब क्या था, परवेजन का मतलब जो चीज चारों तरफ फैली हुई है। परवेजन में VASION, और परवर्जन का मतलब है VERSION। उसमें A है, इसमें E है और वहां R नहीं है। और परवर्जन का मतलब होता है जब किसी के अंदर ना सेक्सुअल, जो उसके अंदर क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्टिविटी, एंड दैट इज अबनॉर्मल, है ना, मतलब गलत तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, गलत होना, उसको उन्होंने क्या बोला है कि द एंड अर्ज इंडिया, मतलब उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि वो सामना करें, कन्फ्रंट करें जो ये परवर्जन ऑफ क्राइम्स है अगेंस्ट विमेन,
तो एक्चुअली आप देखते हैं विमेन के जो साथ में जो क्राइम होता है जनरली उसमें रेप केसेस होते हैं, या आप जानते हैं उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वो कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल एक्टिविटी ही इन्वॉल्व होती है जनरली जो विमेन के साथ में केसेस होते हैं। तो वो आपका क्या हो गया, परवर्जन। परवर्जन मीन्स abnormal involvement in sexual activity. Referring to the August 9 attack on a junior doctor, the president dismayed and horrified. Dismay का मतलब होता है जब आप बहुत दुखी होते हैं, जब आप बहुत सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, और हॉरिफाइड होना मीन्स डरे हुए होना। Said this crime is a part of disturbing pattern of violence against women. और उन्होंने क्या बोला कि दिस क्राइम इज अ पार्ट ऑफ डिस्टर्बिंग पैटर्न, मतलब एक बहुत परेशान कर देने वाला पैटर्न जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसका एक पार्ट है। आप लोग समझ ही सकते हैं, आप सब लोग इतने तो ग्रोन अप हैं कि इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाए। और मैं ना एक बात बोलना चाहूंगी, ये हाई टाइम है जब हमें इन इश्यूज को समझना चाहिए। गर्ल हो या बॉय हो, अपने आप के अपने लेवल पे हमें चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ के इनको डील करना चाहिए। और कहीं हम भी तो इसी चीज का पार्ट नहीं बन रहे हैं, जाने अनजाने में किसी को कहीं हम अनकंफर्ट या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे जो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा हो। ये भी थोड़ा हमें 2 मिनट के लिए सोचना जरूर चाहिए। आगे, मुर्मू प्लेसिंग एम्फेसिस on the moral responsibility of judges to ensure that justice is dispensed with compassion and efficiency. अच्छा, एक बात चीज देखेंगे यहाँ पे, एम्फेसिस ये नाउन है, और नाउन के साथ में जब एम्फेसिस नाउन होता है तो इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन आता है। बट जब आपका एम्फेसाइज होता है मीन्स वर्ब होता है, तो वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। और उन्होंने जोर देते हुए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जजेस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, मीन्स जो नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि जो जस्टिस है वो डिस्पेंस्ड मतलब प्रोवाइड, जो जस्टिस है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, कंपैशन के साथ में। मीन्स आप उसको समझो, केस को समझो कि केस किस लेवल पे है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, हमें उसको कैसे डील करना है। मीन्स सहानुभूति के साथ में और एफिशिएंसी के साथ में। एफिशिएंसी मीन्स हमारी क्षमता। यहां तक क्लियर है? Pointed out that the district courts, which form the backbone of the judiciary, play a pivotal role in shaping the public's perception of justice. पॉइंट आउट करना मीन्स किसी बात पे जोर देना, हाईलाइट करना कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ द जुडिशरी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जो बैकबोन है आपके जुडिशरी के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, पाइवोटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पब्लिक के परसेप्शन को जस्टिस के प्रति बनाने में, कि लोग जस्टिस को, न्याय को किस प्रकार देख रहे हैं, कि लॉ मतलब कोर्ट में जाके उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज का उनका जो परसेप्शन है, उनकी जो धारणा है, इसको बनाने में जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स डिटरमाइन द इमेज ऑफ द जुडिशरी इन द माइंड्स ऑफ करोड्स ऑफ सिटीजन्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं जुडिशरी सिस्टम की इमेज लोगों के दिमाग में। करोड्स ऑफ सिटीजन्स हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ने ये बात आगे बोली। Adding that the success of the judiciary hinges on its ability to provide justice with sensitivity, promptness at a low cost. आगे क्या है? और अपनी बात को आगे बोलते हुए उन्होंने क्या बोला, जो आपका जुडिशरी सिस्टम है hinges on, प्लीज मार्क दिस वर्ड, hinge on मतलब डिपेंड होना, hinge on मतलब किसी चीज के ऊपर में आधारित होना, मतलब डिपेंड होना। मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही है। hinge on मीन्स डिपेंड करना, ठीक है। hinge on मीन्स टू डिपेंड ऑन somebody और समथिंग।
तो उन्होंने क्या बोला, जो जुडिशरी सिस्टम है वो डिपेंड करता है अपनी एबिलिटी पे कि वो जस्टिस को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सेंसिटिविटी, संवेदना के साथ में, प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है तुरंत, प्रॉम्प्टनेस मतलब तुरंत, है ना, और कम कीमत पर। ऐसा ना हो कि उस इंसान को न्याय मिलते मिलते उसका जो भी सामान था, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, सब खत्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। She touched upon the broader challenges facing the judiciary। उन्होंने और भी जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो जुडिशरी सिस्टम आपका फेस कर रहा है, उनको भी उन्होंने टच किया, उनके बारे में भी उन्होंने बात की। खास करके बैकलॉग मतलब जो, जैसे हम लोग भी अपने काम में बैकलॉग क्रिएट कर देते हैं, है ना, और क्या, एंड द पेंडेंसी ऑफ केसेस विच शी डिस्क्राइब एज अ बिग चैलेंज। तो जो बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, जो आपके केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उसको उन्होंने एक बड़े चैलेंज की तरह डिस्क्राइब किया। केसेस रिमेनिंग पेंडिंग फॉर एज लॉन्ग एज ओवर 32 years इज अ सीरियस इशू दैट नीड्स टू बी पॉन्डर्ड अपॉन। और उन्होंने क्या बोला, केसेस रिमेनिंग पेंडिंग मतलब केसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं फॉर एज लॉन्ग एज ओवर 32 years, मतलब 32 सालों तक केस पेंडिंग ही पड़ा है, न्याय तो मिला ही नहीं है उस बंदे को 32 सालों तक। ये एक बहुत सीरियस इशू है एंड दैट नीड्स टू बी पॉन्डर्ड अपॉन। पॉन्डर्ड मीन्स सोचना, चीजों के बारे में थिंक करना, पॉन्डर मीन्स टू थिंक। She added urging means requesting or stakeholders to prioritize finding solutions to this। और उन्होंने रिक्वेस्ट की सारे स्टेक होल्डर्स जैसे आप स्टॉक मार्केट में जानते हैं, बट स्टेक होल्डर मतलब वो हर कोई इंसान जो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो उसकी जानकारी रखता है या जो उसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जजेस के बारे में बात हुई है कि वो प्रायोरिटाइज करें, सॉल्यूशन फाइंड करना, इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना। Addressing the deep-rooted issue of culture of adjournment, Murmu said every possible measure should be taken to change this situation। और उन्होंने वही डीप रूटेड इशू जो है हमारा कल्चर एडजॉइनमेंट का, कि तारीख पे तारीख जो दिए जाते हैं, इस बात को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। और उन्होंने क्या बोला कि हर एक पॉसिबल मेजर लेना चाहिए, जो भी संभव है कोर्ट के में जो केसेस हैं उनको जल्दी से उनको न्याय देने के लिए जो भी पॉसिबल है वो सारी मेजर, सारे ऑप्शंस उनको अपनाने चाहिए एंड शुड बी टेकन टू चेंज दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को बदलने के लिए। As she called for a comprehensive study, comprehensive मतलब detailed study on what she termed black coat syndrome, a phenomenon akin to white coat syndrome। अच्छा, व्हाइट कोट सिंड्रोम का मतलब, जैसे व्हाइट कोट कौन पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं। तो व्हाइट कोट सिंड्रोम का मतलब हो गया कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर्स को देख के या हॉस्पिटल में जाके उनको मतलब उनका बीपी बढ़ जाता है, वो खुद बीमार हो जाते हैं, तो वो हो गया व्हाइट कोट सिंड्रोम। मीन्स हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में जाके खुद अपने आप को जो इंसान बीमार जैसा महसूस करता है या उसको अदर प्रॉब्लम्स फील होने लग जाती हैं। तो वैसे ही उन्होंने क्या बोला कि एक ब्लैक कोट सिंड्रोम भी हो रहा है लोगों को, क्योंकि ब्लैक कोट कौन पहनता है, वकील पहनते हैं, एडवोकेट पहनते हैं, ठीक है। तो अब लोगों को ब्लैक कोट से प्रॉब्लम होने लगी है कि बस कोर्ट में नहीं जाना है, कैसे भी करके बाहर सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, कोर्ट में नहीं जाना है। तो ब्लैक कोट से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है ना, कि कौन कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेगा। सो अ फिनोमिनन अकिन का मतलब सिमिलर, अकिन मतलब सिमिलर, जो आपके व्हाइट कोट सिंड्रोम के जैसा है, जहां पर वेयर पीपल एक्सपीरियंस हाइपर टेंशन इन अ क्लिनिकल सेटिंग। तो व्हाइट कोट सिंड्रोम मतलब क्या हो गया, जहां पे जो लोग हैं मतलब जो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको हाइपर टेंशन होने लग जाती है, मीन्स उनका बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है उनको, और वो ठीक है बट दे आर नॉट फीलिंग नॉर्मल जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। एंड सेम प्रॉब्लम अब लोगों के इसको ब्लैक कोट के साथ में भी हो रही है। एंड दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, आई पर्सनली लाइक इट। और इसमें ना बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए, एट द सेम टाइम यू कैन सी बहुत अच्छी वोकैबुलरी है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे ना, इस वोकैब को आप अपनी नोटबुक में डेली नोट डाउन करते जाओ एंड एटलीस्ट दिन में एक बार वोकैब को रिवाइज करो,
और हफ्ते में मतलब 2 बार रिवाइज करो, एक बार 1 दिन के अंदर और एक बार 1 हफ्ते में। इस तरीके से आप एक बात देखेंगे कि आफ्टर अ मंथ, लाइक 1 महीना 2 महीने बाद में आपको वोकैब रिपीट करने लगेगी और फिर आपको वो चीज ऑटोमेटिकली लर्न होने लगेगी। और एक चीज याद रखना, ये एक प्रोसेस है, तो टाइम देना पड़ेगा। आपकी एबिलिटी के हिसाब से है, आपको पहले से इंग्लिश कितनी आती है, आपको 2 महीने में 3 महीने में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बट हो सकता है आपको साल में भी इम्प्रूवमेंट दिखे। सो आप थोड़ा पेशेंस रखना और ऐसे ही डेली बरकरार रहना। थैंक यू वेरी मच। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें, अपना ध्यान रखें। और ये जो आर्टिकल का एक बेस पॉइंट था कि विमेन को प्रोटेक्शन को लेके, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके, उसको भी थोड़ा ध्यान रखें। एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, एवरीबडीज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।